अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। ये बेसिकली दुबई का व्लॉग है जो कि दुबई की सीरीज़ को कंप्लीट करना चाह रही हूँ मैं। इसमें मैं एक्सपो को कवर करूँगी। ये हमने होटल चेंज कर लिया था, हयात प्लेस से हम स्टार मेट्रो डेरा में आ गए थे और ये रीफ मॉल के बिल्कुल अपोजिट में है। यहाँ हमने अपार्टमेंट लिया था। इसको मैं ज़रूर आपको एक व्लॉग में पूरा दिखाऊँगी कि कैसा अपार्टमेंट था, क्योंकि हम नाश्ते कर कर के ना हयात प्लेस में वो थक चुके थे, तो हमने कहा यार हमने ना खुद नाश्ते बनाने अब और ख़ुद से हमने अब इंजॉय करना अपना किचन पे भी उदास हो जाती है ना हम औरतें। तो बहरहाल ये प्रॉन्स बनाए थे मैंने। अयान का एग का दिल कर रहा था, कुछ कपड़े धुलने वाले थे क्योंकि उस होटल से आए थे इधर यहाँ पे शिफ्ट हुए से, तो गंदे कपड़े पड़े हुए थे। वहाँ पे अपार्टमेंट नहीं था तो ऑब्वियसली वहाँ धोने का बहुत इशू था, तो यहाँ के मैंने सबसे पहले वॉशिंग की थी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारा प्लान था एक्सपो जाने का, तो मैंने कहा इस व्लॉग में सबसे पहले एक्सपो को शूट करते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है अपना पूरा अपार्टमेंट दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है जी। ये अब हम जा रहे हैं, दिस इज़ मेट्रो स्टेशन, और दुबई में हम लास्ट स्टेशन है एक मॉल है इब्न बतूता जो कि बहुत दूर है, वहाँ तक गए हुए हैं, लेकिन एक्सपो की वजह से हमें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा। मेट्रो पे घंटा तकरीबन लग गया हमें, और मज़ा आया एक्चुअली। मेट्रो हम बाहर जाके इंजॉय करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं वो स्टेशन कितना खूबसूरत बना हुआ है। वो मेट्रो में सफ़र किया तो हमें ये देखना नसीब हुआ। ये देखें कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, बहुत ही लेविश बना हुआ है। ये जी यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं, और दुबई आके हम एक्सपो को मिस करते थे, जबकि एग्जीबिशन लगी हो और हम छोड़ दें उसको तो वो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो जानी थी। हालांकि उसके लिए काफ़ी सफ़र तय करना पड़ा, बट इट वाज वर्थ इट। एयरपोर्ट वाला सीन ही लग रहा है, ओह माय गॉड। पढ़नी तो Take a nap. Excuse me, passing through. I am good. I am Opti Expo mascot. So what you can do for us? What you can do for us? Can you do anything? Can you do anything for us? Can you help me with something? How are you? I know plenty about Expo 2020 and you can ask our staff how to activate my special skills, like singing, dance. रोबोट्स देखने को मिले बच्चों को, एंड आई एम श्योर कि इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जो मेरे बच्चों ने किया है। हुसैन तो छोटा है, उसको मे भी भूल जाए, लेकिन अयान की मेमोरी में ये रहेगा फ्रेश इंशाल्लाह। वैसे भी व्लॉग्स में उसको फॉर लाइफ टाइम ये चीज़ कैप्चर हो गई है, वो देख सकता है कि उसने कितना इन्जॉय किया हुआ है। तो इट वाज़ वेरी मेस्मराइजिंग, और जिस तरह कल्चर्स को डिपिक्ट किया गया हर पेविलियन में। अभी हम बारी बारी पेविलियंस में जाएंगे। अभी मैं आपको वाटर पार्क की दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत जो है एक मंज़र था, और ये नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि आई हैव बिन टू सिंगापुर एज़ वेल, मलेशिया वगैरह हर जगह जा चुकी, लेकिन क्योंकि ये एक एग्ज़िबिशन थी इसलिए जो है ना, जो यहाँ पे इन्होंने टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है ना, वो कहीं और मिल नहीं सकती थी। तो इट वाज वेरी जॉयफुल एंड अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। बेसिकली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि हम शॉपिंग करते रहते हैं इधर उधर से, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ तो करनी ही नहीं थी, सोचा ही हुआ था। तो बेसिकली मेन डर इस चीज़ का था कि बच्चे साथ हैं, वॉशरूम्स का इशू, लेकिन हर जगह बाथरूम अवेलेबल था हर पॉइंट पे, तो वो इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे ना। इंजॉय किया हमने बच्चों के साथ काफ़ी। सबसे पहले हम हंगरी में जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या देखा। क्योंकि फर्स्ट पे तो हम हैं अभी। जी पे थे हम तो। अयान कैसा एक्सपीरियंस है आपका इधर का? OMG, आई कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। ये सारा ग्लास वर्क है। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ ना अपने कैमरे की आंख से आपको वो खूबसूरती दिखाने की, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन थ्रू द कैमरा लेंस। वो कैमरा लेंस में वो खूबसूरती आ ही नहीं रही जो हमने रियलिटी में देखी है।
बहुत ही खूबसूरत था। Ayan, come inside. Come inside. क्या हो रहा है यार? कुछ भी नहीं हो रहा। हम हाँ हो रहे कर रहे हैं। हुसैन उतरे, अब मामा की टर्न है। बेसिकली जो हंगरी में स्पोर्ट्स हैं उनको आप क्लिक करके इस के थ्रू देख सकते हैं, और यहाँ पे वो सारा जहाँ वो उसकी स्पेशलिटी है वो दिखाते थे। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी, ये बबल्स के साथ, बॉल्स के साथ मज़ा आ गया था। ये आप देखें, मैंने कोशिश की है जितना मैक्सिमम कैप्चर कर सकूं। ऑब्वियसली इंजॉय भी करना था, खाना भी खाना था, तो वो बस हर चीज़ तो कैप्चर नहीं हो सकती, पर जितना भी कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, यू कैन एंजॉय विद अस। और यहाँ पे बैड सीन ये हुआ कि अयान के पॉकेट में उसका मोबाइल था जो कि इसके अंदर ही रह गया। बाद में हमने फिर लेट के वो ढूंढा, अल्लाह का शुक्र मिल गया था। हाँ जी, यहाँ पे हमारी नज़र पड़ गई जी इस रिक्शे पे, और जब बच्चों ने ऐसी चीज़ देख लें तो उन्होंने कहाँ रुकना होता है। तो फिर हमने बैठ के फिर खूब जो है हम बैठे, और इसमें उन्होंने सारा हमें एंटरटेन किया, देखा, हमने इंजॉय किया। आप भी हमारे साथ चलें, बैठे रिक्शे में, हम आपको सैर करवाते हैं। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग एक दिन वाला काम नहीं है ये, हमें जो है रेगुलर विजिट्स करने चाहिए थे इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत थकावट वाला काम हो जाता है, फिर भी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम पवेलियंस में जाएं हम लोग। कैप्चर सारा मैं नहीं कर सकी फिर भी, और माय हस्बैंड हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ रेगुलर विजिट्स, तो उनको मिला हुआ था इस चीज़ का कि वो रोज़ आ सकते थे, लेकिन मैंने सिम जो ख़रीदी थी उसमें रोज़ आने वाली ऑप्शन नहीं थी। इट वॉज़ अ 1 डे पास विद माई सिम। ईरान के साथ तो वैसे ही दिल से मोहब्बत है मुझे, तो इसको भी मैंने ज़रूर एक्सप्लोर करना था। तो यहाँ पे आए हम, और खाना शाना यहाँ पे था, और रेस्टोरेंट था बड़ा अच्छा, लेकिन क्योंकि हम ईरानी फूड 2 दफ़ा खा चुके थे तो हमने वो खाना नहीं था, हमने अलबेक ही खाना था एंड पे ना। घर से तो हम थोड़ी पेट पूजा करके आए थे, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत, तो आपको पता निपलिंग चलती रहती है बच्चों के साथ, तो वो और ये सेकंड तस्बीह यहाँ के शिफा के साथ इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, और जो वहाँ की स्पेशलिटी, जो वहाँ का कल्चर है, वो सब जो है वो डिपिक्ट करने की 100% कोशिश की गई थी। और ये एक ओवरलुक ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर पवेलियन में हम गए हैं। ये जी मौसम भी बड़ा प्यारा साथ साथ होता जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया है जी, यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था।
हाँ जी, ये सऊदी अरब के बाहर उसका डिस्प्ले हो रहा है जी, कल्चर, और बस गाने शाने, डांस, ईटिंग अपॉर्चुनिटीज़। रशिया का तो बहुत प्यारा था, इसके अंदर ज़रा बच्चों का गेम प्ले था, खेलने की भी जगह थी, तो इट वाज क्वाइट फन एक्टिविटी फॉर माई किड्स। यहाँ पे आके वो खुश हुए थे। हाँ बस तभी एक दफ़ा खाएंगे। ओए थैंक यू। ना अच्छा खाना बनाया क्या? चलो खाना बना दो। ये बेसिकली मुझे खुद नहीं पता था इंडोनेशिया में इतना ये सारे स्पाइसेस वहाँ से आते हैं, मतलब ओरिजिन यहाँ से है इनका। तो बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले था यार, ये देख के मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है ना इंडोनेशिया वाला पवेलियन किया है। और पाकिस्तान का भी बहुत खूबसूरत, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊंचा जो था पवेलियन था, वो एंड पे आएगा। तो ये इंडोनेशिया वाला भी आप चेक कर लें। इधर मेरे बच्चे ने एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे भी डांस हो रहा था, वो सब उनके साथ मिल गया, उसने भी डांस किया। अभी आगे आप वो भी देखेंगे क्लिप। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस एक्सपो का बहुत अच्छा रहा हुआ है। Indonesia. It is truly a country unlike any other. Come step inside. You will totally be in love. Thanks for watching my video. We will be waiting for you to come and explore Indonesia. ये पाकिस्तान के पवेलियन में हम एंटर हो गए और यहाँ पे एक इंडियन फैमिली थी, मेरे प्यारे इंडियन फ्रेंड्स। वो जो है हमारी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी इसके बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। हिस्ट्री इनको हमसे ज़्यादा पता है बाय द वे। LOL। मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था जब वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी लेकिन ऑब्वियसली वो मुझसे बात नहीं करी थी तो मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी।
वो मुझसे बात करती तो ही मैं जवाब देती हुई अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं पी गई अपना गुस्सा। अच्छा ये अच्छा है, मज़ेदार है काम, ये सारा है देख लें। और माउंटेन्स वगैरह शो किए हुए थे, हमारी जो विंटर शॉल्स वगैरह, और जो हमारी इधर शॉपिंग की इधर भी बड़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले लगा हुआ था। और आगे आप देखेंगे ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट आएगा बहुत प्यारा, वो आप देखें। और जो है बहुत प्यारा खूबसूरत कल्चर हमारा दिखाया गया था पाकिस्तान में, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे की चीज़ थी ये। और ये काफ़ी बड़ा था पाकिस्तान का पेविलियन, बाहर वही कवालियाँ वगैरह चल रही थी और खाने का भी इसमें था, रेस्टोरेंट बना हुआ था। और ये देखें कितना प्यारा फैक्ट डाला हुआ है, मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड।